Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you are liking my videos. If you like, click on the subscribe button and press the bell icon in order to get all the notification regarding IELTS exam and immigration purpose. So guys, today are you want to get PR in the Canada or want to settle in the abroad Canada? So here is the easiest method, easiest सबसे आसान मेथड है पीआर लेने का कनाडा में. So before we move further, so it is request that hit that like button also if you are getting some information from this video. So चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट देखते हैं 3 वेज हैं, कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू आप पीआर अप्लाई कर सकते हो कि कनाडा में, कनाडा एम्बेसी में, कनाडा में कौन कौन से रूल है. फर्स्ट वन इज़ आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कर सकते हो, फेडरल स्किल्स के साथ करते हो और स्किल माइग्रेशन के साथ कर पीएनपी के साथ कर सकते हो. ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री में आपके पॉइंट्स सिस्टम बनने होने चाहिए और फेडरल स्किल्स में, स्किल माइग्रेशन में प्रॉपर कोई स्किल होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयर आपको कोई जॉब ऑफर करे, कोई जॉब आपके पास होनी चाहिए. सो दैट्स वाई विद दैट यू कैन गेट द पीआर इन कनाडा. सो मेन रिक्वायरमेंट क्या है? मेन रिक्वायरमेंट है 8777 बैंड. 8777 बैंड जो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है वो आपको चाहिए, जो विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन. बहुत से स्टूडेंट, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट एंड लैक इन द लैक, million of student and other people are trying to get PR in the Canada through this process, but only 1% of that student or that person are getting. 1% ही सिर्फ अप्लाई कर पा रहे, इतने बैंड्स गेट कर पा रहे हैं. सो इट इज़ द पॉइंट बेस्ड सिस्टम. आपके 8777 के साथ आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे जिसके तहत आपको पीआर मिल सकती है. सो फर्स्ट वन इज़ दिस बिगेस्ट बैरियर in the Canadian language barrier, which is 8777 band. So 8. Next one is आपकी एज लेस देन 30 होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होल्डर होने चाहिए, 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. जिनके पास ये ऑल द रिक्वायरमेंट आपकी पूरी है तो आप कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको डेफिनेटली गारंटी है कि आपको कैनेडियन पीआर विद इन फ्यू मंथ्स आपको मिल सकती है. सो अगर इन आपके पास ये नहीं है, आप पीएनपी और स्किल माइग्रेशन के तहत आप अप्लाई कर सकते हो, बट पीएनपी के लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट, कैनेडियन एस्पिरेंट और बहुत सारे जो स्किल माइग्रेशन वाले वर्कर हैं वो पीएनपी के तहत अपनी फ़ाइल अप्लाई कर चुके हैं. 1 साल हो गया है, 2 साल हो सकते हैं, 1.5 साल हो गया है, वेट कर रहे हैं कब पीएनपी ओपन होगी, हम अप्लाई कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सो अबव वन इज़ द क्विक प्रोसेस बट इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोसेस. ऊपर वाला प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है बट क्विक है, बट 8777 बैंड ऑब्टेन करना काफ़ी टफ है. अगर है तो बाकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए. सो विच इज़ द क्वाइट डिफ़िकल्ट प्रोसेस. और पीएनपी में आपको वेट काफ़ी करनी पड़ी. इट्स बेस्ड ऑन योर लक whether they draw out some PNP vacancies on your क्वालिफिकेशन. आपकी क्वालिफिकेशन की पीएनपी निकलती है, ये आपका लक है. अगर निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हो. सो प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन की कि अगर आपके पास 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है और आपको की एज 30 से ज़्यादा है, आपको कोई 8887 लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मास्टर डिग्री भी नहीं है. सो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. हेयर इज़ द सॉल्यूशन. अगर आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपकी एज
30 से ज़्यादा हो चुकी है, आपके 8777 बैंड नहीं आ रहे, आपके पास मास्टर डिग्री भी नहीं है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो वीडियो एंड तक पूरा देखना कि कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है कि आप स्टडी वीज़ा पर अप्लाई करें। यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 8 मंथ। 8 मंथ आपको स्टडी करनी पड़ेगी। स्मॉल कोई छोटा सा कोर्स, कोई भी कोर्स लेकर आप 8 मंथ स्टडी करें, जिसमें आपको 20 आवर्स वर्क पर अलाउड होगा। उसके बाद आप 12 मंथ का वर्क परमिट मिलेगा, जिसमें आप वर्क कर सकते हो, आपको पैसे कमा सकते हो। एंड उसके बाद आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर आप पीएनपी गेट कर सकते हो। ये प्रोसेस बहुत इजी है, इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस। सो कुछ स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गए, वो भी अगर आपके रिलेटिव्स कनाडा में हैं, स्टोर्स उन्होंने ओपन किए और कोई बिज़नेस कर रहे हो, उनको भी अगर जॉब कोई वर्कर्स चाहिए, आप वो भी आपको कॉल करके आपको पीआर दिलवा सकते हो। अगर वहाँ पर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि एक बार पहुँचो, तो हम आपको पीआर दिलवा सकते हैं, पीआर जॉब के थ्रू। सो आपको पहुंचना इस प्रोसेस के साथ होगा कि आपको 8 मंथ का सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ का कोई कोर्स चूज़ करके आप कनाडा पहुंच सकते हो, जिसके तहत आप बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसमें आपके 2 टाइप्स के रूल लगेंगे। फर्स्ट आता है ऑफशोर एंड सेकंड वन इज़ ऑनशोर। ऑफशोर में क्या है कि आप इंडिया में बैठे फ़ाइल अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ होती है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते। रिफ्यूज़ल के बाद आपकी फ़ाइल दोबारा नहीं लगेगी। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑफशोर मेथड। नेक्स्ट वन इज़ ऑनशोर। अगर आप कनाडा में हो तो आपको अगर पीआर नहीं लग रही, पीआर नहीं मिल रही, तो आप दोबारा वही, एक बार आपकी रिजेक्ट हो चुकी है, रिफ्यूज़ हो चुकी है, आप दोबारा कोर्ट के में जाकर दोबारा फाइल को दोबारा केस कर सकते हैं फॉर पीआर। सो बाय गोइंग देयर यू कैन अप्लाई, इट इज़ easier to apply for a PR rather than sitting in Canada rather than sitting in India में बैठे अप्लाई करना which is quite tough rather than Canada। So बेस्ट मेथड है आप 8 मंथ का कोर्स चूज़ करके जाएं और आप अप्लाई कर सकते हो कनाडा पीआर के लिए। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैविंग पेशेंस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द लाइक बटन एंड click on the bell button so that you can get all the notification regarding the immigration purpose। so अगर आपको कोई क्वेरी है इसके क्वेश्चन वीडियो के रिगार्डिंग, you can ask in my comment section। thank you for watching this video, share this video as much as possible। thank you।